हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एक कहानी शेयर करेंगे हमारे आराध्य भक्त वत्सल हमारे ठाकुर जी श्री बाके बिहारी की, कि कैसे वो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और कैसे उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा एफर्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वडोदरा के पास एक गांव में कृष्ण भगवान के परम भक्त मनसुख मास्टर जी स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। अच्छी शिक्षा के साथ साथ वे बच्चों में अच्छे संस्कार भी देते थे। प्रभु का हर पल चिंतन करते रहते। मनसुख मास्टर जी हर पूनम को ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते। स्कूल में उन्होंने बच्चों को इतना होशियार बना दिया था कि जिस दिन मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते, उस दिन विद्यार्थियों में से ही कोई एक बाकी स्कूल के विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता था। इस तरह अच्छी तरह से स्कूल की नौकरी और ठाकुर जी की भक्ति से मनसुख मास्टर जी का जीवन अच्छा चल रहा था। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने वडोदरा के शिक्षण अधिकारियों से मनसुख मास्टर जी की शिकायत की कि हमारे गांव के मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के बदले ठाकुर जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। 2 बार जांच करने के लिए शिक्षण अधिकारी के ऑफिस से कुछ साहब आए, पर उस दिन पूनम न होने के कारण मनसुख मास्टर जी स्कूल में हाजिर थे और स्कूल की प्रार्थना और बच्चों की पढ़ाई और संस्कार देखकर जांच अधिकारी बहुत खुश हुए और इनाम देकर गए। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो सभी ने निश्चय किया फिर से शिकायत की जाए। इस बार स्पष्ट शब्दों में पूनम के दिन जांच की जाए ऐसा लिखा गया, जिससे मास्टर जी हाथों हाथ पकड़े जाएं, और इस बार शिक्षण अधिकारी स्वयं जांच के लिए आए, इस बात पर जोर दिया। पूनम के दिन सुबह की पहली ट्रेन में मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकल गए। दूसरी ओर ठीक 11 बजे स्कूल में जांच के लिए शिक्षण अधिकारी साहब गांव में आए। गांव के लोगों ने शिक्षण अधिकारी साहब का स्वागत किया। मास्टर जी की पत्नी को जब इस बात का पता चला गांव में जांच के लिए साहब आए हैं और मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए हैं, तुरंत वह दौड़ती दौड़ती घर में गई और ठाकुर जी की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाया और ठाकुर जी से कहने लगी, हे रणछोड़नाथ, मेरे पति की नौकरी चली जाए उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, पर कल सुबह जब ये बात सभी को पता चलेगी कि आपके दर्शन करने गए मास्टर जी की नौकरी चली गई तो आप पर कौन भरोसा करेगा। हे ठाकुर जी, हमारी लाज रखना। दूसरे ही क्षण ठाकुर जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी अपने भक्त की लाज रखने के लिए मनसुख मास्टर जी का रूप धारण कर गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लग गए। जैसे ही गांव के लोग और शिक्षण अधिकारी जांच करने के लिए आए, उन्होंने देखा मास्टर जी आंखें बंद करके कृष्ण की प्रार्थना गा रहे हैं और बच्चे उतनी ही सुंदरता से उनके पीछे पीछे गा रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने के बाद मास्टर जी के रूप में आए भगवान ने कहा, साहब, मुझे पहले खबर कर दी होती तो आप सभी के स्वागत की अच्छे से तैयारी करता। शिक्षण अधिकारी ने बच्चों से प्रश्न पूछे। होशियार बच्चों ने सभी प्रश्नों का विस्तार से अच्छे से जवाब दिया। बच्चों की शिक्षा और संस्कार देखकर शिक्षण अधिकारी साहब बहुत खुश हुए। शिक्षण अधिकारी साहब ने मास्टर जी को इनाम देने की घोषणा की। गांव के लोग अंदर ही अंदर जलकर राख हो गए। सही घटना तो अब घटती है। शिक्षण अधिकारी खुश होकर वडोदरा जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अचानक सामने से ठाकुर जी का दर्शन करके मनसुख मास्टर जी ट्रेन से उतरे। मनसुख मास्टर जी को देखकर शिक्षण अधिकारी चौंक गए। मास्टर जी भी शिक्षण अधिकारी को देखकर घबरा गए। घबराते हुए कहने लगे, साहब, मुझे अगर पता होता कि आज आप आने वाले हैं तो मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं जाता। शिक्षण अधिकारी साहब ने कहा, मनसुख जी, आप मजाक कर रहे हैं। मैं आपके स्कूल में जांच करने गया, आप खुद पूरे दिन हमारे साथ रहे, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनसुख मास्टर जी की आंखें भर आई
और रोते रोते कहने लगे, साहब मैं समझ गया, मेरे भगवान ने मेरी लाज रखने के लिए, मेरी नौकरी बचाने के लिए मेरे ठाकुर जी कृष्ण भगवान को मास्टर जी बनकर नौकरी करनी पड़ी। वाह मेरे ठाकुर जी, भक्तों के लिए आप कितने रूप धारण करके उनके काम करते हैं। शिक्षण अधिकारी और गांव के लोगों ने जब सारी वास्तविकता सुनी, सभी की आंखों में आंसू निकल पड़े। मनसुख मास्टर जी ने तुरंत एक कागज़ निकाला और उस पर अपना इस्तीफ़ा लिखकर शिक्षण अधिकारी को देते हुए बोले, मेरे बदले में मेरे ठाकुर जी को नौकरी करनी पड़े, ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी है। शिक्षण अधिकारी साहब ने और गांव के लोगों ने बहुत समझाया। गांव के लोग अपनी भूल पर पछताने लगे, मास्टर जी से माफ़ी मांगने लगे। मास्टर जी स्कूल में गए। जिस कुर्सी पर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण मेरे ठाकुर जी बैठे थे, उसकी 4 परिक्रमा कर उसे प्रणाम कर चौधार आंसुओं से रोने लगे। हे मेरे नाथ, अखिल ब्रह्मांड के मालिक, आज आपको मेरे जैसे तुच्छ मानव के कारण मास्टर का रूप धारण कर नौकरी करनी पड़ी है। हे प्रभु, आज आपने ये साबित कर दिया कि आप अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। वाह मेरे ठाकुर जी, वाह। तो ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल, हमारे ठाकुर जी, हमारे बाके बिहारी। कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। राधे राधे।